नमस्कार, स्वागत है आपका अजय हिंदुस्तानी चैनल पर जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें गठबंधन होने वाला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जो छिछलेदार कराई है उसके बारे में तो जितना बोला जाए कम है। लास्ट मोमेंट तक आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के नेता, जो हरियाणा इकाई के नेता हैं और जो हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं, वो उनको लास्ट तक उनको घुमाते रहे, गठबंधन की बात करते रहे कि गठबंधन होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है गठबंधन नाम। और फाइनली आज ये क्लियर हो गया है कि अब कांग्रेस अलग लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी। इससे किसी को फायदा या नुकसान हो ना हो, पर बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा होगा। बीजेपी के फायदे के लिए ये हुआ है और कांग्रेस को लग रहा है कि वो अपने दम पे हरियाणा में इलेक्शन लड़के अपने दम पे बहुत बहुमत हासिल करेगी। और सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के अच्छे चांस है हरियाणा में और उनको बहुमत मिल सकता है। पर ये मुकाबला इस बार बहुकोणीय है। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है वो बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, और जो जननायक जनता पार्टी है वो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, उसके साथ मिलकर लड़ रही है। कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी और बीजेपी अलग लड़ेगी। और हो सकता है कि ये सब अलग अलग गुट में इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें फायदा हो जाए, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कभी कटता नहीं है, वो कहीं नहीं जाता है, कोर वोटर उसका वहीं रहता है। तो हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो जाए। बाकी सारे लोगों का यही है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस के फुल चांस है, पूरे चांस है कि हरियाणा में उनकी पूरे बहुमत की सरकार बनेगी। माहौल कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है और लोगों के दिमाग में एक चीज भर दी गई है कि बीजेपी किसान विरोधी है, और जो अग्निवीर है वो योजना है जो लोगों के दिमाग में भर दी गई कि भाई ये गलत है, सही है, वो तो बात की बात है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा कि वो गलत है या सही है। एक जो लोगों को परसेप्शन बनाया गया है। और दूसरी चीज, वो जो आरक्षण और संविधान बदलने वाली बात है वो लोगों के मन में अभी भी है। तो फाइनली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अब गठबंधन नहीं हो रहा है और दोनों पार्टियां अलग इलेक्शन लड़ेंगी। पर कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी की छिछलेदार कराई है, लास्ट तक वो बोलते रहे हैं, दोनों पार्टियां बोलती रहती कि भाई गठबंधन होगा, बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी ने इतना समझौता किया अपने स्वाभिमान से कि 10 सीट से वो शुरू हुए थे कि हमें 10 सीट मिल जाए। 10 से करते करते वो 5 तक आ गए, पर कांग्रेस पार्टी ने उनको 5 सीटें भी देना उचित नहीं समझा। और वो जो सीटें उनको बाद में छोड़ने के लिए भी बोल रहे थे, 2-4 सीटें, वो भी ऐसी सीटें कि जो आम आदमी पार्टी उन सीटों को नहीं चाहती है, और जहां कांग्रेस भी कमजोर है वहां वो सीटें उनको दे रहे थे, उस पर वो तैयार नहीं हुए। और जो स्टेट लेवल के जो राज्य स्तरीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी, खासकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के जो राज्य स्तरीय नेता हैं, वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से कोई भी गठबंधन हो, क्योंकि आम आदमी खड़ी ही कांग्रेस के वोटों पे हुई है। कांग्रेस को ही हटा के उसने सत्ता हासिल करी है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। तो जो लोकल नेतृत्व है कांग्रेस का, जो हरियाणा राज्य का ही है, वो नहीं चाहती थी गठबंधन हो। पर अब कांग्रेस को एक चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्शन कुछ महीने बाद दिल्ली में है और आम आदमी का अपर हैंड है वहां पर। आम आदमी पार्टी की अभी यहाँ पर फुल बहुमत की सरकार है और आम आदमी की अच्छी पकड़ है दिल्ली में। तो अब हो सकता है कि कांग्रेस पूरा सरेंडर करेगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने। तो आम आदमी पार्टी को भी चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर अब कांग्रेस से कोई कहीं पर भी गठबंधन ना करे। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी ने इतना जलील किया है आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को इतना घुमाया है कि इससे ज्यादा मैंने आम आदमी पार्टी को गिरते नहीं देखा, कि वो किसी भी कीमत पे कहीं तक भी गिरने को तैयार थी गठबंधन के लिए। हालांकि वो आए तो बीजेपी को चुनौती देने के लिए, शुरू में कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे, फिर बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। आज उनकी हालत ये हो गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह राज्य हरियाणा में अकेले इलेक्शन लड़ने की आम आदमी पार्टी हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। तो ये है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी ने अपनी जलालत कराई है, जो छिछलेदार अपनी कराई है, उसका बदला लेने का टाइम आएगा दिल्ली इलेक्शन में।
दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी को पूरा बदला लेना चाहिए और किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप है, जिसमें उनके जो एमएलए हैं और जो नेता हैं जैसे सोमनाथ भारती, वो बोल चुके हैं कि हमें किसी भी कीमत पे कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी का जो उभार हुआ था, अगर वो अकेले चलती तो शायद ज्यादा फायदे में रहती। पता है कि कांग्रेस और लालू यादव ये जो करप्शन के चार्जेस जिन पे हैं उनके साथ जाने से अच्छा था कि अकेला चलो की राजनीति वो करते अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदे में रहते, क्योंकि वो स्वच्छ छवि लेके आए थे राजनीति बदलने के लिए और लोगों में एक परसेप्शन बना भी था कि हाँ ये अलग करेंगे। पर उन्होंने जिनके खिलाफ वो खड़े हुए थे उन्हीं से गठबंधन करके अपनी जो साख है उस पर बट्टा लगवा दिया है। और अब दिल्ली में भी उनकी जो साख जितनी तेजी से नीचे आई है, उनको अगले इलेक्शन में बहुमत पाना भी बहुत भारी पड़ जाएगा। देखते हैं अगले इलेक्शन में क्या होगा। पर अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से बदला लेना नहीं और कभी गठबंधन नहीं करना है, कभी उनकी बातों में नहीं आना है। अकेला चलो की राजनीति उनके लिए हमेशा फायदेमंद रहती। आज भी अगर वो चाहें इंडिया गठबंधन से बाहर आके इंडिया गठबंधन से और अपनी एक अलग राह चुने, लोगों को दिखाएं कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर कोई है इस देश में तो वो आम आदमी पार्टी है जो उनको एक नया विकल्प दे सकती है। अगर वो पिछलग्गू बन गए कांग्रेस के तो कांग्रेस उनको खत्म कर देगी, क्योंकि वोट वही है जो कांग्रेस के हैं वही आम आदमी पार्टी को मिले हैं और वही वोट अगर गए तो वही कांग्रेस के पास जाएंगे। साफ सा मतलब है कि कांग्रेस खत्म होगी तो आम आदमी पार्टी ऊपर जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म होगी तो कांग्रेस ऊपर जाएगी। वोट तो वही है, सपोर्टर तो वही है कि बीजेपी का वोट तो कहीं नहीं जाता। तो ये आम आदमी पार्टी को अब तय करना है कि अलग चलना है, अकेला चलो, और मुझे लग रहा है कि उसमें ज्यादा फायदे में रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।